शेख रशीद के बयान के बाद नाज़रीन हर वक्त एक ही बात ज़हन में गूंज रही है कि ये शेख रशीद जो कल कस्में उठा के कहता था कि मेरी जान कुर्बान हो जाएगी लेकिन मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान नहीं दूंगा, ना ही मैं इस वाक़े की मज़म्मत करूंगा, ना ही इमरान खान को छोड़ूंगा। आज शेख रशीद को अचानक क्या हो गया? ये वो शेख रशीद है जो चीख-चीख के कहता था, चीख-चीख के कहता था कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूँगा। आज ये किस तरह टीवी पे बैठकर इतना बड़ा इंटरव्यू दे रहा है। नाज़रीन, इसमें सबसे बड़ी बात जब शेख रशीद एक पर्ची दे के सामने पढ़ता है और कहता है कि ये पर्ची यहाँ पर कुछ लिखा था। इसका मतलब है ये स्क्रिप्टेड इसका जो इंटरव्यू था, जिससे दिखाई देता है कि ज़बरदस्ती बैठाया गया हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके बॉडी लैंग्वेज और उसका कॉन्फिडेंस था वो यही बता रहा था कि शेख रशीद ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार तो ज़रूर है, लेकिन जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो आज वो खुल के सामने आए हैं। और चिल्ला काटा है, ये चिल्ला किस तरह का चिल्ला है जो बिन बुलाए, बिन बताए, बिन किसी को खबर किए ही गायब हो गए और वापस आकर कहना शुरू कर दी कि मैं चिल्ला काट के आया हूँ। ये कैसा चिल्ला है शेख रशीद का? इस चिल्ले पे हर कोई सवाल कर रहा है कि ये मज़हब के नाम पर तो कैसा खेल खेला जाता है कि पहले रियासत मदीना के दावेदार ने हाथ में तस्बीह पकड़कर रियासत में इस्लामी निज़ाम की, इस्लामी रियासत की, फलाही रियासत का एक डोंगर चढ़ाया रखा। आज इसके बाद एक जो 40 दिन के बाद वापस आने वाला है, उसी के साथ ही जो कहता है कि मेरी एक सीट की सियासत है। पहले कभी कहता था कि मैं उसके बगैर कभी भी नहीं रह सकता। आज सबसे बड़ा दावा कर रहा है कि 9 मई का जो वाक़या है ये इंतहाई सफाकियत, इंतहाई ज़ालमाना, इंतहाई अहमकाना गलती है। इस गलती को कहते हैं कि जुमे के खुतबे में भी ऐलान करना चाहिए, जुमे के खुतबे भी 9 मई के वाक़े को दर्स देना चाहिए। ये हो क्या जाता है? 40 दिन के चिल्ला जो लगाया है, क्या वाक़ई ये चिल्ला लगाया है या इसकी अंदरूनी तौर पर एक ट्यूनिंग हुई है? मुझे तो लगता है कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उसका नतीजा है, ये चिल्ला नहीं है। और ये जो चिल्ला होता है उसमें इंसान की जिस्मानी रूहानी तौर पर तब्दीली दिखाई देती है। यहाँ पर तो सिर्फ़ उनकी जिस्मानी तौर पर ही तब्दीली देखी जा सकती है कि जिस्म पर उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो वहाँ पर ड्रेसिंग करके बैठे हैं, ये सारा सिस्टम इसीलिए किया है कि दिखावे के तौर पर उनकी रूहानी तौर पर किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी या ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका जो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो चुके थे, जो इमरान खान की साथ उनकी वाबस्तगी थी, उसको दूरी की सूरत में उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मेरा ख़्याल है कि इससे बढ़कर शेख रशीद को आज तक ये यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये कैसे हो गया, और मैं जिनके गेट नंबर 4 की पैदावार खुद को उनका नुमाइंदा कहलाता था, आज उस नुमाइंदे के साथ इतना बड़ा वाक़या भी हो सकता था कि वो उनको भी चिल्ला काटना पड़ता था। शेख रशीद, तू नहीं जानता कि जिनके पाले होते हैं वो उसका जो खिलाया होता है उसका हिसाब भी लेना जानते हैं। ये नहीं हो सकता कि वो अपना हिसाब ना लें। अगर कोई यहाँ तक हाथ से रोटी खिलाने वाला हो, उसके गिरेबान तक जब पहुँचता है तो वो उसका हिसाब भी लेना और ये जो हाथ गिरेबान को पहुँचता है उसको रोकना भी जानते हैं। आज आप कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में जुमा जो है 9 मई के वाक़ये पे होना चाहिए और खुतबात में ये बात बताई नहीं जानी चाहिए थी। जब तुम ये कहते थे कि मैं इमरान को नहीं छोड़ूंगा और ये सारे बाकी चोर चक्के हैं, मेरा आगे बढ़ो, सब कुछ करो, इतने बड़े बड़े दावे करते थे, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया था कि जब आवाम की और मासूम लोगों के जज्बात भड़काते थे? किस तरह भड़काते थे ये जज्बात? खुदा का खौफ नहीं आया तब तुम्हें कि नौजवान नस्ल की तरबियत कैसी की? आज उस तरबियत का नतीजा है कि कोई किसी के मानने को तैयार ही नहीं। ऐसा गालम गलगोच ब्रिगेड तैयार कर रखा है कि दूसरे को बर्दाश्त करना ही छोड़ दिए हैं। खुदारा, ऐसी अखलाकी तरबियत अपने वोटर और नौजवान नस्ल की ना करें कि जो ज़माने में गिरे हुए दिखाई दें।
کبھی بھی کسی بات کو اخلاقی دامن نہیں چھوڑنا چاہیے بات کرتے ہوئے، کبھی بھی کسی پر ذات پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، کبھی کی کسی ذات پر اس طرح کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے کہ کل کو اپنے منہ کو ہی آئے۔ آج اپنے منہ کو دھو کے اور چلے کاٹنے کا بہانہ کر کے صفائیاں پیش کرتے ہو، خدا کا خوف کرو۔ یہ ملک، پیارا ملک، اس عوام کا، ان شہریوں کا ہے۔ ان کے ساتھ یہ کھلواڑ، کبھی 4 نمبر گیٹ کی رکھوالے کا بن کر، کبھی کسی کا سپوکس پرسن بن کر سامنے آتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ میں ان کا بہترین سپوکس پرسن ہوں، میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ خدا کا خوف کرو۔ ایسی باتوں پہ کبھی بھی عوام کو نہ ورگلاؤ کر جن کا بعد میں حساب دینا پڑے۔ یہ پاک فوج ہماری پاک فوج ہے، یہ وطن ہمارا وطن ہے، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔